हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अबीहू का लेक्चर नंबर 14, जिसमें मैं आप लोगों को अबीहू पर संक्रिया या अबीहू रूपांतरण पढ़ाऊंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मानिए, आज ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट का पता नहीं चलेगा जब मैं इसका लेक्चर नंबर 15 लाऊंगा ना, तो इसके बिना आप लोगों को लेक्चर नंबर 15 अधूरा रहेगा। जब आप लोग इसको नहीं जानिएगा तो आप लोग लेक्चर नंबर 15 देखिएगा और बोलिएगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो क्लास 12 के मैथ की तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, इंटरव्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो। वहां पर नोट्स और एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, इसका अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके कोई बात पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबीहू का लेक्चर नंबर 14, अबीहू पर प्रारंभिक संक्रिया या अबीहू रूपांतरण। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आज आप लोगों को उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं लगेगा, लेकिन जो कल आप लोगों को आएगा अबीहू का व्युत्क्रम निकालने के लिए, इसके बिना आप अबीहू का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर नहीं जानते हैं तो जरूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अबीहू का लेक्चर नंबर 14, अबीहू पर प्रारंभिक संक्रिया या अबीहू रूपांतरण हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके पहले आप लोगों को मैं अभी तक आप लोगों को अबीहू चैप्टर में क्या क्या पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अबीहू का परिचय दिया था, अबीहू या अबीहू का परिचय इस समय आप लोगों को दिया था। उसके बाद सेकंड में मैं आप लोगों को अबीहू का प्रकार के बारे में बताया था कि अबीहू कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, सब आप लोगों को बताया था। उसके बाद आप लोगों को अबीहू पर संक्रिया यानी ऑपरेशन और मैट्रिक्स किया था, उसपे मैं आप लोग को 4 टॉपिक बताया था। पहला क्या, अब अबीहू का योग, दूसरा अबीहू का अंतर, तीसरा किसी अबीहू में किसी स्केलर नंबर से सदिश संख्या से गुणा करने पे, और चौथा सबसे लास्ट में बताया था अबीहू का गुणन आप लोगों को बता चुका था। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट किया था अबीहू का परिवार। अबीहू का परिवार भी आप लोग मैं पढ़ा चुका हूं, खत्म कर चुका हूं। उसके बाद सममित तथा विषम सममित अबीहू भी आप लोगों को खत्म कर चुका हूं। और आज स्टार्ट करेंगे अबीहू पर प्रारंभिक संक्रिया या अबीहू रूपांतरण। और इसके बाद आप लोग को 2 या 3 लेक्चर और आएगा, उसके बाद आप लोग का अबीहू चैप्टर समाप्त। उसके बाद आप लोगों को अबीहू चैप्टर पूरी तरह से समाप्त, सिर्फ इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बचेगा। उसके बाद हम इसको देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे 4th चैप्टर स्टार्ट, सारणिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सब क्या पढ़ा रहे हैं अब, अबीहू पर प्रारंभिक संक्रिया अबीहू रूपांतरण हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोग अबीहू के प्रारंभिक संक्रिया में 3 आप लोगों को परिभाषा पढ़ते हैं, 3 चीज पढ़ते हैं। क्या पहला पढ़ते हैं कि किसी आप लोगों को रो यानी रो मतलब पंक्ति या किसी आप लोगों को स्तंभ को इंटरचेंज करना। अगर जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देखिए, आप लोग थोड़ा सा रुके, देखिए क्या है अबीहू पर प्रारंभिक संक्रिया अबीहू रूपांतरण, निम्न में से प्रत्येक संक्रिया प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहलाती है। यानी आप लोगों को इसमें 3 आप लोगों को दिया हुआ है। क्या इसमें 3 आप लोगों को संक्रिया दिया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अबीहू का प्रारंभिक संक्रिया। इसमें क्या क्या है मैं आप लोगों को आगे स्टडी करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अबीहू पर प्रारंभिक संक्रिया पढ़ना है, किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों पर परस्पर विनिमय। क्या पढ़ना है, किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय कैसे होता है। जैसे इस आप लोगों को जो ये है ना प्रारंभिक संक्रिया, फर्स्ट प्रारंभिक संक्रिया, इसमें ये होता है ना स्टूडेंट कि किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिया हुआ है ए अबीहू, और ए अबीहू में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो आप लोगों को इसमें क्या करना है कि फर्स्ट पंक्ति को सेकंड पंक्ति में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप लोग को जो इंटरचेंज करना होता है ना, आप लोग क्या कीजिए, किस में चेंज करना है, मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूं, कैसे लिखता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी से मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूं कि हम लोगों को क्या करना है कि जो फर्स्ट पंक्ति है उसको हम लोग को थर्ड पंक्ति से चेंज करना है। तो चेंज करना तो क्या कीजिए, सेकंड पंक्ति जिसमें कुछ नहीं चेंज करना है उसको आप पहले लिख दीजिए। तो यहां पे बात हो रहा है फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति में, तो सेकंड पंक्ति को आप क्या कीजिए, सबसे पहले सेम सेकंड पंक्ति को लिख दीजिए। तो सेकंड पंक्ति को अगर सेम लिख दिए तो क्या लिखेंगे, 4 5 6, क्योंकि सेकंड पंक्ति में हम लोग को छेड़खानी नहीं करना है, हम लोगों को छेड़छाड़ जो करना है और वो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अनुसार एग्जांपल में आप लोग को दिया रहेगा। तो किसमें करना है, फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति में। तो बोल रहा था क्या कि फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति को क्या कीजिए, आपस में इंटरचेंज कीजिए। तो जो थर्ड पंक्ति है उसको आप फर्स्ट पंक्ति की जगह पे लिख दीजिए और जो फर्स्ट पंक्ति है उसको आप थर्ड पंक्ति की जगह पे लिख दीजिए। वहीं आप लोगों को क्या हो जाएगा, आई वे जे पंक्ति का विनिमय। और इसमें आप लोगों को आई और जे पंक्ति ही नहीं, इसमें आई और जे स्तंभ का भी आप लोग कर सकते हैं इंटरचेंज। जैसे कि अगर आप लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या कीजिए कि आप फर्स्ट आप लोग स्तंभ और सेकेंड स्तंभ को आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कीजिए। कैसे करेंगे आगे मैं बताता हूं, पहले इसका इंटरचेंज करता हूं। देखिए तो क्या बोल रहा था, यहां पर बोल रहा था कि फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति को ना इंटरचेंज कीजिए। तो मैं थर्ड पंक्ति को लिख रहा हूं फर्स्ट पंक्ति की जगह पे, तो 7 8 9, और ये जो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को जो फर्स्ट पंक्ति है उसको मैं थर्ड पंक्ति की जगह पे लिखूंगा। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3। तो हम लोग इसको दर्शाएंगे कैसे, सिर्फ इंटरचेंज किए तो ऐसा नहीं ना कि सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, कुछ दर्शाए ही नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं कि हमने क्या किए। और एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आज थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग क्या करना है कि आप लोग को थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, आप लोग को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है क्या बोलूंगा जो, क्योंकि आप लोग को सिर्फ थ्योरी है और ये जो पढ़ाई है वो कल के आप लोगों को लेक्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज सिर्फ उसका जान रहे हैं कि कैसे करते हैं इंटरचेंज, यानी अभिहु का प्रारंभिक संक्रिया देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है। इसका जो मेन यूज आएगा आप लोगों को लेक्चर नंबर 15 में अभिहु का व्युत्क्रम में आएगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं। तो ऐसा नहीं कि आज का वीडियो छोड़कर चल जाइएगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट है, आज आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आएगा। लेकिन आज इसका नहीं जानिएगा तो कल आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो देखिए आप लोग, देखिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने किया फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति को इंटरचेंज ना। तो जो पंक्ति है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ना। जो पंक्ति है आप लोग बता दें, जो पंक्ति है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो अगर मैं कर रहा हूं इस अभिहु में चेंजिंग कर रहा हूं फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति में, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो R1 है, R1 क्योंकि हम लोगों को जो फर्स्ट रो है उसका इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ, ये साथ, और इंटरचेंज किसके साथ कर रहे हैं, R3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लिखा रहा किसी अभिहु में तो ये जो न्यू अभिहु ए अभिहु है, तो जो बी अभिहु बनेगा वो ये अभिहु बन जाएगा, क्योंकि बोल रहा था कि जो ए अभिहु है इसमें चेंज कीजिए आप क्या, जो फर्स्ट पंक्ति है उसको थर्ड पंक्ति से आप इंटरचेंज कीजिए। तो ये हम इंटरचेंज किए, आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग कैसे करते हैं किसी आई एव जे पंक्तियों का विनिमय या इंटरचेंज कैसे करते हैं, आप लोगों को पता चला ना, आप लोगों को ये पता चला। जैसे एक एग्जांपल मैं और करवाता हूं, देखिए एक एग्जांपल मैं नेक्स्ट भी आप स्लाइड में करवाता हूं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड कहा गया, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे मैं देखिए करा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई बी अभिहु है, कोई बी अभिहु में 2 3 4 5 6 7, और ये आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि जो फर्स्ट पंक्ति है उसको इंटरचेंज करना है सेकंड पंक्ति के साथ। तो चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मान लीजिए कि जो बी न्यू अभिहु आएगा वो तो ये अभिहु से चेंज हो जाएगा, ये जो अभिहु है उससे जो सी अभिहु आएगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करने पे क्या आ जाएगा, चेंज करेंगे तो आ जाएगा जो सेकंड पंक्ति है वो चल जाएगा फर्स्ट पंक्ति के स्थान पर, जो फर्स्ट पंक्ति है वो चल जाएगा सेकंड पंक्ति के स्थान पर, हो जाएगा 5, ये 6 और ये 7, और ये हो जाएगा 2 3 और ये 4, ये हम लोगों को सी अभिहु मिल जाएगा अगर इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है तो। वैसे ही अगर कोई एग्जांपल आप लोगों को दिया रहे, मान लीजिए कि यही एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, और इसमें आप लोगों को अगर क्या है कहा जाए कि आप लोग क्या कीजिए
कि जो C1 आप लोगों को, जो C3 आप लोगों को कौन है, आप लोगों का स्तंभ है, उसको आप लोग चेंज कीजिए, C1 के स्तंभ से चेंज कीजिए। और जो C1 ये दर्शा रहा है स्टूडेंट, C मतलब वो यहां पर दर्शा रहा है कॉलम, और हम लोग स्तंभ को बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम। इसलिए क्या करना है यहाँ पे कि जो हम लोगों को थर्ड आप लोगों को क्या है, थर्ड हम लोगों को कॉलम है, उसको चेंज करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। यानी जो थर्ड हम लोगों का स्तंभ है उसको चेंज करना है फर्स्ट स्तंभ के साथ। तो चेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, तो जो C अभी हुआ, मान लीजिए कि D अभी हुआ है, और D अभी क्या आ जाएगा, हम लोग को इंटरचेंज करना है ना, किसका, थर्ड स्तंभ को फर्स्ट स्तंभ के साथ। तो थर्ड स्तंभ हम लोग को चल जाएगा आगे, तो आ जाएगा 2 2 1। और ये सेकेंड स्तंभ को हम लोग कोई बात नहीं किया जा रहा था, सेकेंड स्तंभ बीच में नहीं आया है, तो सेकेंड स्तंभ को हम सेम नोट कर देंगे। यानी सेम नोट करने का मतलब 2 3 4, इसमें 2 3 0, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे सेकेंड स्तंभ में, क्योंकि हम लोगों को थर्ड स्तंभ और सेकेंड स्तंभ को इंटरचेंज करने के लिए बोला था। हम लोग को सेकेंड स्तंभ में कुछ नहीं करना है। तो क्या करें, अब क्या करना है यहाँ पे, जो हम लोग को थर्ड स्तंभ पे क्या आएगा, तो थर्ड स्तंभ पे हम लोग को आ जाएगा थर्ड हम लोगों को स्तंभ पे आ जाएगा फर्स्ट स्तंभ, जो कि चेंज करने के बाद हम लोगों को थर्ड स्तंभ को चेंज करना था फर्स्ट स्तंभ के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट स्तंभ 3 4 और 5 आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे इंटरचेंज करते हैं। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को कैसे हम इंटरचेंज करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को जो डिफिनेशन लिखा हुआ था उसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं कि क्या बोला जा रहा था। देखिए क्या बोल रहे थे, किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। सबसे पहले अभिरूप प्रारंभिक संक्रिया में हम लोग को संक्रिया है क्या, कि किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय, यानी किसी दो स्तंभ या दो पंक्ति को क्या करना, इंटरचेंज करना। कैसे करते हैं, जो यहां लिखा हुआ है कि आई बे जे पंक्ति का विनिमय इंटरचेंज को आर आई आर जे तथा आई बे स्तंभ तथा जे के विनिमय को सी आई तथा सी जे से सूचित किया जाता है। यानी जब आप पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, जब आप लोग क्या कर रहे हैं, पंक्तियों का चेंज कर रहे हैं, तो उसको सूचित करने के लिए आर आई और आर जे से दर्शाते हैं। यानी जे जो पंक्ति को आप इंटरचेंज कर रहे हैं और जिसमें इंटरचेंज कर रहे हैं वो लिखना रहता है। जैसे कि यहां पे मान लीजिए कोई अभियु है और आप लोग सेकेंड पंक्ति को थर्ड पंक्ति में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, R2 को किसके साथ इंटरचेंज करना है, थर्ड पंक्ति के साथ ना, तो R3 इसको ऐसे दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है। और अगर किसी आप लोग स्तंभ को चेंज कर रहे हैं, तो स्तंभ को चेंज कर रहे हैं तो उसको दर्शाया जाता है सी आई तथा सी जे से। जैसे कि अगर किसी आप लोग सेकेंड स्तंभ को थर्ड स्तंभ में चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा C2 और किसके साथ इंटरचेंज करना है, C3 के ना, यानी C2 इंटरचेंज करना है C3 के, ऐसे इसको सूचित किया जाता है। ये लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि माना कि A बराबर आप लोगों को एक अभिहु दिया हुआ है दिया हुआ ने A बराबर एक अभिहु, A बराबर एक अभिहु दिया हुआ है ना। उदाहरण के लिए देखिए क्या दिया हुआ अभिहु, 1 2 3 2 3 4 2 0 5। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि R1 और R3 का प्रयोग करने पर, अर्थात पहले तथा तीसरे पंक्ति का विनिमय, यानी विनिमय को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरचेंज करने पर अभिहु ए हो जाता है। आप लोग बताइए यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या बता रहा है कि आप लोग क्या कीजिए कि जो फर्स्ट आप लोगों को पंक्ति है इसको इंटरचेंज कीजिए थर्ड पंक्ति के साथ। तो बताइए कि जो ए अभिहु है वो कैसा हो जाएगा, बता सकते हैं, आगे आंसर भी है लेकिन आप बता सकते हैं यहीं पे कि ए अभिहु कैसा अभिहु हो जाएगा चेंज करने पे। चलिए मैं चेंज कर रहा हूं, तो जो चेंज करने पे जो अभिहु आएगा, मान लीजिए कि वो बी अभिहु आया। और किसका इंटरचेंज करना था, तो इंटरचेंज करना था फर्स्ट पंक्ति को थर्ड पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति को थर्ड पंक्ति के साथ ना। तो जो हम लोगों को जो थर्ड पंक्ति है वो चल जाएगा फर्स्ट पंक्ति में, और जो हम लोगों को फर्स्ट पंक्ति है वो चल जाएगा थर्ड पंक्ति में। सेकंड पंक्ति में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा। तो लिखते हैं क्या आएगा, जो तो हम लोग को आ जाएगा 2 0 5, सेकंड पंक्ति सेम रह जाएगा यानी 2 3 4 रह जाएगा। और ये जो हम लोगों को फर्स्ट जो पंक्ति है
वो चल जाएगा थर्ड पंक्ति में, और थर्ड पंक्ति में जाने के बाद हो जाएगा 1 2 3, ये हम लोगों को हो जाएगा न्यू अबीहू, यानी इंटरचेंज करने पे ये अबीहू आ जाएगा। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, इसका हम लोगों को कोई यूज नहीं आएगा। तो यूज आएगा स्टूडेंट, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि अबीहू का जब पढ़ेंगे आप लोगों को व्युत्क्रम में, तो इसमें इसी का यूज ही आएगा। इसमें जो अबीहू का प्रारंभिक संक्रिया में 3 आप लोगों को संक्रिया पढ़ना है ना, इसी का यूज आएगा। इसी के सहायता से आप अबीहू का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का अबीहू का व्युत्क्रम स्टार्ट करूंगा, और उसमें मैं आप लोगों को अप्लाई करने के लिए सिखाऊंगा कैसे अबीहू का व्युत्क्रम इसके सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए आप लोग तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे करते हैं, किसी पंक्ति को दूसरे पंक्ति से इंटरचेंज कैसे करते हैं, विनिमय कैसे करते हैं। अब हम किसी स्तंभ को देखते हैं कि दूसरे स्तंभ से कैसे आप लोग इंटरचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ था, जो हम लोग इसका किए ना, इसका देख सकते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है। और ये एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों को इसी का है कि C1 तथा C3 का प्रयोग करने पे, अर्थात पहले तथा तीसरे स्तंभ का विनिमय करने पे अबीहू ए हो जाता है। यानी इसी जो अबीहू है, इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ है और जो आप लोगों को फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ है और थर्ड स्तंभ है, उसको इंटरचेंज करने पे क्या आएगा, तो उसको इंटरचेंज करने पे ही मान लीजिए कि जो अबीहू बनेगा वो सी अबीहू बनेगा। इंटरचेंज कैसा करना था, तो इंटरचेंज करना था हम लोगों को फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ का सेकेंड स्तंभ के साथ, थर्ड स्तंभ के साथ। तो क्या आएगा, सेकेंड स्तंभ को सबसे पहले सेम लिख दीजिए, क्योंकि सेकेंड स्तंभ का हम लोग को यूज नहीं आ रहा है। तो सेकेंड स्तंभ को नहीं यूज आ रहा, तो क्या हो जाएगा 2 3 4, तो सेकेंड स्तंभ में हो जाएगा। और क्या आएगा, और यहां पे हम लोग को जो फर्स्ट स्तंभ है वो चल जाएगा थर्ड स्तंभ में, और जो थर्ड स्तंभ में चलाएगा फर्स्ट स्तंभ में। तो आ जाएगा क्या 3 4 5, और क्या आएगा 1 2 2, ये हम लोगों को आया। ये आप लोगों को पहला संक्रिया आप लोग सीख चुके, पहला संक्रिया आप सीख चुके कि कैसे करते हैं किसी स्तंभ को दूसरे स्तंभ से चेंज, या किसी पंक्ति को दूसरे पंक्ति से इंटरचेंज कैसे करते हैं आप लोग सीख चुके होंगे। अब चलते हैं सेकेंड इसी का संक्रिया में, और कुछ एग्जाम्पल चलिए एक मैं पहले करता हूं। देखिए कुछ एग्जाम्पल और कुछ SW मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूं, आप इसका आंसर क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या होगा। जो कि मान लीजिए कि आप लोगों को कोई एक अबीहू है, और अबीहू आप लोगों को है 2 3 4 5 6 7, ये आप लोगों को अबीहू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये आप लोगों को अबीहू दिया हुआ है। तब आप लोगों से बोला सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग जो फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ है उसको इंटरचेंज कीजिए थर्ड स्तंभ के साथ। तो क्या आएगा, सेकेंड में इसी का बोला जा रहा है कि आप लोग क्या कीजिए कि जो हम लोगों को जो सेकेंड स्तंभ है उसका इंटरचेंज कीजिए थर्ड स्तंभ के साथ। थर्ड में इसी का है कि जो फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ है उसको इंटरचेंज कीजिए किसके साथ, उसको इंटरचेंज कीजिए आप लोग सेकेंड स्तंभ के साथ। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे होना चाहिए पंक्ति में बोला चाहिए था, यहाँ बुला गया यहाँ पे स्तंभ बोला गया था। चौथा में इसी में है कि आप लोगों को क्या करना है कि R1 जो आप लोगों को फर्स्ट पंक्ति है उसको इंटरचेंज करना है R2 के साथ। चलिए इंटरचेंज करते जल्दी से। देखिए सबसे पहले फर्स्ट का आंसर, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर इंटरचेंज करने के बाद जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बी अबीहू। मान लेते हैं कि इंटरचेंज करने के बाद जो बी अबीहू आया वो क्या आएगा, किसका किसका इंटरचेंज, तो फर्स्ट स्तंभ का हम लोग पंक्ति के थर्ड पंक्ति के साथ इंटरचेंज। तो थर्ड पंक्ति चल जाएगा ऊपर, सेकंड पंक्ति में कोई चेंज नहीं, और थर्ड आप लोगों को क्या थर्ड पंक्ति में हो जाएगा फर्स्ट पंक्ति, यानी 2,3 आ जाएगा। एक मैं कर देता हूं कॉलम को, और बाकी जो ये रहा ये आप लोगों को रहा HW, ये भी रहा आप लोगों को HW। इसका मैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का सोल्यूशन मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था कि आप लोग क्या कीजिए कि पहला और दूसरा आप लोग स्तंभ को इंटरचेंज कीजिए। तो पहला स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये, इंटरचेंज करेंगे तो जो दूसरा स्तंभ चलाएगा पहला स्तंभ पे, और जो पहला स्तंभ है वो चलाएगा दूसरा स्तंभ पे। तो करते हैं क्या आता है देखते हैं। तो आ जाएगा हम लोगों को 3 5 7, और ये क्या आ जाएगा 2 4 6, ये हम लोगों को ये आ गया।
आ गया ना न्यू अबीहू। ये थर्ड का सॉल्यूशन क्या किए हम लोग कि जो हम लोगों को सेकेंड स्तंभ था उसको फर्स्ट स्तंभ में इंटरचेंज कर दिया और आंसर आ गया। चलते हैं इसी का दूसरा संक्रिया क्या बोलता है, जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। दूसरा संक्रिया आप लोगों को ये बोलता है कि किसी आप स्पेशल आप लोग पंक्ति या किसी स्पेशल आप लोगों को स्तंभ में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला ना कि आप लोग अबीहू में किसी आप लोगों को स्केलर नंबर शून्य छोड़कर किसी भी स्केलर नंबर से आप लोग सदिश संख्या से किसी आप लोग या तो पंक्ति में या किसी स्तंभ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में शून्यांतर संख्याओं से गुणा करना। हम लोगों को संक्रिया नंबर 2 है कि किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को शून्यांतर संख्या से गुणा करना। कैसे गुणा करता है वो अभी होता है, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूं कि वीडियो छोड़कर आज मत जाइएगा, क्योंकि छोड़कर गए तो कल पछताइएगा, क्योंकि कल इसका यूज आएगा। अभी लग रहा होगा कि जो पढ़ा रहे हैं इस पे नहीं कुछ भी यूज इसका नहीं आएगा, लेकिन आप बात मानिए इसका कल बिना यूज किए हुए आप अबीहू का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे गुना करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि आइबे पंक्ति के अवयव को किसी शून्यांतर नॉन जीरो संख्या के से गुना करने की प्रारंभिक संक्रिया संकेत में आर आई जो आप लोगों को है उससे क्या कैसे दर्शाते हैं, आर आई के इंटू आर आई से दर्शाते हैं। जैसे कि अगर किसी अबीहू में आप लोगों को सेकेंड आप लोगों को पंक्ति में 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसको आप लोग कैसे दर्शाना होगा। सेकेंड पंक्ति में ना आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा दर्शा जाएगा कि R2 और इसमें आप लोगों को 2 इंटू R2 से सूचित किया जाएगा। अगर ऐसा सूचित कर रहे हैं किसी अबीहू में तो आप लोग ये दर्शा रहे हैं कि जो हम लोगों को R2 पंक्ति है, सेकेंड पंक्ति है, उसमें मैं 2 गुना कर रहा हूं, ये दर्शाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है क्या, एक बार मैं आप लोगों को पूरा पढ़कर सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ। जो क्या आइए पंक्ति के अवयव किसी शून्यांतर संख्या के से गुना करने पर प्रारंभिक संक्रिया में आर आई को आर आई के आर आई तथा उसी तरह से के स्तंभ को किसी शून्यांतर संख्या के से गुना करने के प्रारंभिक संक्रिया को संकेत में सी आई को क्या कर रहे हैं, के सी आई द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए कि अबीहू है, आप इस अबीहू में चाह रहे हैं क्या कि हम लोग जो सेकंड पंक्ति है, जो सेकंड पंक्ति इसमें मैं 2 गुना क्यों करूं, तो आप लोग 2 गुना कर सकते हैं, लेकिन आप इसको दर्शाइए कैसे, तो इसको दर्शाना होगा R2 जो आप लोगों को सेकंड पंक्ति इसमें मैं 2 से गुना कर रहा हूं। और 2 से गुना कर रहा हूं किस पंक्ति में, तो 2 से गुना कर रहा हूं मैं सेकेंड पंक्ति R2 में मैं गुना कर रहा हूं। जैसे कि अगर यहां गुना करिए तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि जो बी अबीहू आएगा वो आ जाएगा आप लोगों को 1 2 3 और R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 4 6 8 और जो हम लोगों को R1 था और R3 था वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो क्या आएगा 205 ये आ जाएगा हम लोगों को अगर R2 में मल्टीप्लाई किए 2 से। तो वैसे ही अगर हम क्या करें कि जो हम लोगों को R3 है उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं 3, जो हम लोग को R3 नहीं जो C3 है उसमें मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं इसमें 3, इसको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने के लिए C3 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 से, और किस में कर रहे हैं, तो कर रहे हैं हम C3 में यानी थर्ड स्तंभ में कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से सूचित किया जाता है। और जो अबीहू आ जाएगा यहां से चेंज होने के बाद वो हम लोगों को जो फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ है और सेकेंड स्तंभ है उसमें कुछ इंटरचेंज नहीं होगा, जो थर्ड स्तंभ है उसमें हम लोगों को 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 2 3 0 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 12 और 15 ये हम लोगों को आ जाएगा। जैसे कि ऐसा नहीं, अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना, सिर्फ अभी आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर ये क्या करवा रहा है, उतना हमको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन अबीहू का जब सब क्रिया निकलेगा ना स्टूडेंट, तो इसके बिना आप लोगों को नहीं निकल सकता है।
इसका यूज बहुत आएगा, बहुत ज्यादा। प्रत्येक क्वेश्चन में इसी का यूज आएगा। जो 3 संक्रिया में पढ़ाऊंगा, इसी 3 संक्रिया की सहायता से आप लोग अभिहु का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो आप लोग आज क्या कीजिए कि इतना मन मारिए, आप लोग इतना सीखिए कि कैसे होता है। अभी और है, अभी एक संक्रिया और बच रहा है, उसको भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ कर चलिएगा, वीडियो को खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लोग को एक संक्रिया और बच रहा है। तो चलिए इस पे मैंने सबसे पहले सेकंड संक्रिया, उस पर मैं क्वेश्चन कुछ देख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि माना कि ए बराबर, आप लोग इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माना कि ए बराबर आप लोगों को एक कोई अभिहु दिया हुआ है। अभिहु ए के तीसरे स्तंभ के अवयवों को 2 से गुना करने पे, अर्थात C3 यानी जो थर्ड हम लोगों को कॉलम है उसमें कितना से गुना कर रहे हैं, उसमें हम लोग 2 से गुना करने का प्रयोग करने पे नए अभिहु निम्नलिखित प्राप्त होगा। यानी हम लोग अगर किसी जो ये अभिहु है इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं थर्ड स्तंभ में, तो न्यू अभिहु होगा, यह प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं, गलत है, देख सकते हैं गलत है। किसमें, C3 में था ना, बिल्कुल गलत है ये गलत है, बिल्कुल गलत ये है। ऐसा नहीं आएगा, जो B है ये आ जाएगा क्या, हम लोगों को C3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग को C1 और C2 में हम लोग को कोई चेंज नहीं होगा। यानी फर्स्ट स्तंभ और सेकंड स्तंभ में हम लोगों को कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा। तो वो क्या आएगा, 1 2 2 2 3 0, और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, यानी C3 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6 8 10, ये आ जाएगा न्यू अभिहु। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कैसे हम किसी स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर नंबर से, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूं, यहाँ पे मैं कर रहा हूं कि आप पंक्ति है ना, ए अभिहु के दूसरे पंक्ति के अवयवों को 2 से गुना करने पे, अर्थात यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लिखा दूसरे पंक्ति के ना है, दूसरे पंक्ति तो R2 होना चाहिए, गलत मिस्टेक टाइप हो गया स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है मिस्टेक टाइप हुआ। देखिए ये होना चाहिए R2 और ये भी होना चाहिए आप लोगों को R2, क्योंकि है दूसरे पंक्ति को अवयवों से 2 गुना करना है। दूसरे पंक्ति के अवयवों को 2 से गुना करने, अर्थात R2, और किसमें गुना कर रहे हैं, R2 से में गुना कर रहे हैं कितना से, 2 का प्रयोग करने पे हमें नया अभिहु निम्नलिखित प्राप्त होगा। यहाँ पे अभिहु दिया हुआ है, न्यू अभिहु नहीं दिया हुआ है, छूट गया है, खत्म हो गया है बिल्कुल। देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मान लीजिए कि जो आएगा अभिहु वो C अभिहु आएगा। किसमें हम लोग को इंटरचेंज करना है, हम लोगों को करना है कि जो सेकेंड हम लोगों को पंक्ति है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति को सबसे पहले आप सेम लिख दीजिए, यानी 1 2 3, और ये हम लोगों को 2 0 5 है, इसको बिल्कुल सेम लिख दीजिए। और जो हम लोगों को R2 है सेकेंड पंक्ति, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, इसमें हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 6, और ये आ जाएगा 8 आ गया ना। तो हम लोगों को न्यू अभिहु है ये प्राप्त होगा। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि किसी पंक्ति या स्तंभों में किसी शून्यांतर संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अभिहु का प्रारंभिक, आप लोगों को अभिहु का प्रारंभिक संक्रिया का दूसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरा नंबर पे। देखिए तीसरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्या है जो आप लोग पढ़िए। अभिहु का प्रारंभिक संक्रिया का जो तीसरा है ना, वो दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर क्या मतलब बोल रहे सर, दोनों का मिक्सचर मतलब क्या कि इसमें आप लोगों को इंटरचेंज भी करना है और किसी शून्यांतर संख्या से किसी अभिहु में मल्टीप्लाई भी करना है। आप लोगों को मैं बताता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों को किसी शून्यांतर संख्या को गुना कर जोड़ना। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप लोगों को क्या करना है इसमें कि किसी जो आप लोगों को मान लीजिए कि किसी जो पंक्ति है, कोई अभिहु है, ये अभिहु ए बराबर इसमें क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या करना है, संक्रिया नंबर 3 में आप लोगों को क्या करना है कि किसी अभिहु में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम मान लीजिए कि हम लोगों को इसको मैं क्या कर सकते हैं कि जो हम लोगों को फर्स्ट पंक्ति है ना, तो फर्स्ट पंक्ति में आप क्या कर सकते हैं कि जो सेकेंड पंक्ति में 2 से गुना कर ऐड भी कर सकते हैं। तो उसको दर्शाया कैसे, तो हम लोग उसको इस तरह का दर्शाएं कि R1 जो हम लोग को फर्स्ट पंक्ति है
इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि R1 + 2R2 कर रहा हूं। मतलब कि जो हम लोग को फर्स्ट पंक्ति है इसमें मैं सेकंड पंक्ति से 2 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट पंक्ति के साथ ऐड कर सकता हूं। ये हम लोगों को है अभिहु का प्रारंभिक संक्रिया का तीसरा संक्रिया। ये हम लोगों को अभी 2 संक्रिया पता है ना, ये हम लोग को तीसरा संक्रिया है। और आप लोगों को मुझे भी लग रहा होगा ना कि आज सोच रहे होंगे कि सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ समझ में तो आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ना कि आज मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ आप लोग को थ्योरी है, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं। आज मैं आप लोग को सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं और ये जो थ्योरी है वो कल जो क्लास होगा लेक्चर नंबर 15 का न्यूमेरिकल बनाने में सहायता देगा, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। नहीं तो मैं इसको नहीं पढ़ाता और डायरेक्ट आप लोगों को अभिहु का व्युत्क्रम पे चलता हूं, वहां मैं आप लोग को बताता कैसे होता है। तो बोलते कि सर ये हम लोगों को बताया ही नहीं, कहां से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग धैर्य से वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और आप लोग मेरी बात को समझ भी रहे होंगे मैं बोलना क्या चाहता हूं। जो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि आइबे पंक्ति के अवयवों में जेबे पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुना कर जोड़ने की प्रारंभिक संक्रिया को इस तरीका से सूचित किया जाता है। जैसे आप लोग क्या करना है यहाँ पे करना है कि जो हम लोग को मान लेते हैं कि RI + K और J से सूचित किया जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लोग को करना पड़ जाए किसी अभिहु में, करना पड़ जाए R1 अभिहु में आप लोगों को R2 अभिहु से 2 मल्टीप्लाई कर ऐड करना पड़े, तो उसको आप लोग इस तरीके से लिखिएगा R1 अभिहु R1 + 2R2 से उसे सूचित, मतलब ऐसे सूचित किया जाएगा। या आप लोगों को ऐसे स्तंभ भी रहे करना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में। अब ये जो है ना इसमें क्वेश्चन में करना पड़ेगा, जो अभिहु का व्युत्क्रम निकालने के लिए सब करना होगा, तब अभिहु का व्युत्क्रम निकलेगा। और आप लोग इसको जाने के लिए कि कैसे करते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं अभिहु का व्युत्क्रम, नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी बोला कि अगर किसी आप लोगों को क्या करना है स्तंभ में करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को करना पड़ जाए कि जो हम लोगों को सेकेंड अभिहु है ना, सेकेंड अभिहु को जोड़ना है थर्ड अभिहु को 2 से मल्टीप्लाई करके। हम लोगों को क्या मैं बोला कि जो सेकेंड अभिहु है, जो सेकेंड स्तंभ है उसमें हम लोगों को जोड़ना है 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड स्तंभ के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग इस तरीका से लिखेंगे। C2 में हम लोग को क्या चेंज करना है, C2 में हम लोगों को चेंज करना है C2 यानी सेकेंड हम लोगों को स्तंभ प्लस 2 × थर्ड स्तंभ को साथ ऐड करना है। क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं यहाँ पे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। जो देखिए आज मुझे भी लग रहा हो कि मेरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं। जो मैं एक ही बात आप लोग को बोल दिया है, आप लोग समझ सकते हैं, नहीं समझना है तो आप जाकर कल का वीडियो देखिएगा। अगर कल का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया इसके समझे बिना, तो आप लोग समझिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। नहीं तो आप लोग को फिर से यही लेक्चर देखना होगा दोबारा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कि माना कि A बराबर आप लोग को यह अभिहु है, B बराबर आप लोगों को यह अभिहु है, तो क्या करना है हम लोगों को कि प्रारंभिक संक्रिया C2 + 2C1 का प्रयोग करने पे A अभिहु B हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग क्या है, इसका आंसर भी दिया हुआ, देखिए तो इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ ना, देखिए क्या दिया हुआ है। प्रारंभिक संक्रिया C2 यानी जो सेकेंड अभिहु है, जो सेकेंड आप लोगों को सेकेंड स्तंभ है उसमें क्या करना है, जो सेकेंड स्तंभ का में हम लोगों को करना है क्या, सेकेंड स्तंभ के सेकेंड हम लोगों को पहला स्तंभ के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या आएगा हम लोगों को ये अभिहु मिल जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों को इस अभिहु को अभी काट दीजिए, आप अभी यहाँ पे B अभिहु को काट दीजिए। ये आंसर इसका नहीं ना आया है, इसका आंसर ये तो नहीं ना है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, बिल्कुल सही है, ये आंसर ये है, ये जो है वो आप लोगों को आंसर है इसका, ये आंसर है। ये देखिए इसका जो है ये आप लोगों का आंसर हुआ। देखिए इसमें क्या करें किए हम लोग, इसमें हम लोग किए सबसे पहला में कि जो हम लोग को जो सेकेंड हम लोगों का स्तंभ है ना, इसको मैं क्या किया कि जो हम लोगों को फर्स्ट स्तंभ है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें मैं ऐड किया। तो ऐड करने पे क्या आएगा,
हम लोगों को सेकंड अभिहु जो हम लोग को ये हम लोग को सेकंड स्तंभ है, इसको मैं ऐड किया 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट स्तंभ के साथ। तो फर्स्ट स्तंभ क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट स्तंभ हम लोगों को आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट स्तंभ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जो तो आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। और ऐड किसके साथ करना है, तो ऐड हम लोगों को करना है सेकेंड स्तंभ के साथ, यानी 2 का ऐड 2 के साथ और 4 का ऐड 3 के साथ और क्या 4 का ऐड 0 के साथ। तो कितना आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 7, ये आएगा 4। यानी हम लोगों को ये दोनों हम लोग अगर न्यू अभिहु जो आएगा वो हम लोगों को फर्स्ट स्तंभ और सेकंड स्तंभ में कुछ नहीं चेंज होगा। जो न्यू अभिहु आएगा, मान लीजिए कि अभी इसको आप झाप लीजिए कि अभी कुछ नहीं देख लीजिए, यही आंसर आएगा, लेकिन अभी इसको आप क्या कीजिए, एक झाप किसको अभी ध्यान नहीं दीजिए आप। जो न्यू अभिहु आएगा वो क्या आएगा, जो फर्स्ट हम लोग का स्तंभ है उसमें कुछ नहीं चेंज होगा, जो थर्ड स्तंभ है उसमें हम लोग को कुछ नहीं चेंज होगा। चेंज नहीं कुछ होने का मतलब कि 1 2 ये रहेगा, ये हम लोगों को रहेगा 3 4 5 हम लोगों को रहेगा। और चेंज करने के बाद ऐड करने के बाद क्या आ गया, तो ऐड करने के बाद हम लोगों को ये मतलब सेकंड स्तंभ में हम लोगों को ये एलिमेंट मिलेगा, यानी ये एलिमेंट मिलने का मतलब कि 4 7 4 हम लोगों को ये न्यू अभिहु हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये और ये बिल्कुल सेम होगा। और यहीं पे क्या अगर यहाँ इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में जो हम लोग को सेकंड पंक्ति है ना, उसको आप लोगों को फर्स्ट पंक्ति के साथ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया गया है। तो क्या आएगा, देखिए ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट सेकंड पंक्ति में हम लोग को संक्रिया लगाए हैं, सेकंड पंक्ति में, तो फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति में कुछ नहीं चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति को मैं बिल्कुल सेम लिख दिया। हम लोग को सेकंड पंक्ति में अभी संक्रिया लगाना था, क्या लगाना संक्रिया, तो सेकंड पंक्ति में हम लोग को संक्रिया लगाना था कि सेकंड पंक्ति है उसमें हम लोगों को 2 से ऐड करके फर्स्ट पंक्ति के साथ ऐड करना है। यानी कितना आ जाएगा, सेकंड हम लोग को सबसे पहले सेकंड जो हम लोगों को पंक्ति था वो 2 3 4 था हम लोग को सेकंड पंक्ति तो हम लोग को ये है, किसके साथ ऐड करना है, तो हम लोग को ऐड करना है 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट पंक्ति के साथ। तो क्या 1 2 3 के साथ, तो क्या आएगा, देखिए तो ये 2 3 4 तो ऐसे आ जाएगा, इसमें अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। ऐड करने के बाद मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूं 2 3 4 किसके साथ ऐड करना है, तो ऐड हम लोग को करना है 2 4 6 के साथ, 2 4 6 के साथ ऐड करना है। ऐड करने पे क्या आएगा, 2 का ऐड 2 के साथ तो आ जाएगा 4, 3 का ऐड 4 के साथ तो आ जाएगा 7 और 4 का ऐड 6 के साथ तो आ जाएगा कितना 10। आप देख सकते हैं कि सेकेंड आप लोगों को पंक्ति में यह स्थान आ जाएगा, फर्स्ट पंक्ति और सेकेंड थर्ड पंक्ति में आप लोगों को कुछ भी इंटरचेंज नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को इतना ही आज मैं आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को अभी फिर से एक बार बताता हूं, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। मैंने आप लोगों को आज अभिहु का प्रारंभिक संक्रिया स्टार्ट किया था। सब अब क्रिया नंबर 1 ये था कि आप चाहे तो किसी पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला संक्रिया ये था। दूसरा संक्रिया हम लोगों को ये था और उसे सूचित किया जाता था, कैसे उसको सूचित किया जाता था, अगर किसी आप लोग स्तंभ को चेंज कर रहे हैं तो आप लोगों को सी आई और सी जोग जिसमें जिसको इंटरचेंज कर रहे हैं उसको इस तरह से सूचित किया जाता था। अगर किसी पंक्ति को आप लोग इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसे आर आई और आर जे इस तरह से आप लोगों को सूचित किया जाता था। सेकेंड अभिक्रिया में आप लोगों को यह बताया कि आप चाहे तो किसी आप लोग स्पेशल पंक्ति या किसी स्पेशल स्तंभ में, यानी आप लोगों को फर्स्ट पंक्ति सेकेंड स्तंभ या किसी में आप लोगों को किसी स्केलर नंबर नन शून्यांतर संख्या से, यानी नन जीरो संख्या से, जीरो जो नहीं हो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसे कैसे सूचित किया जाता था, तो उसे इस तरीके से सूचित किया जाता था कि अगर आप किसी आप लोग सेकेंड आप लोग आर आई, अगर किसी आप लोग जो स्तंभ में आप लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग किसी आप लोग क्या बोला, किसी पंक्ति में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर नंबर से, तो आप इसको इस तरीका से दर्शा सकते हैं। और आई, अगर आर आई में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 लिखिएगा। अगर आर जे में आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी जे हो जाएगा और यहाँ भी जे हो जाएगा।
अगर यहाँ मान लीजिए कि अगर क्या होता कि अगर यहाँ पे R2 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो इसको ऐसे सूचित किया जाता कि R2 ऐसे सूचित किया जाता। तीसरा हम लोगों का अभिक्रिया ये पढ़े कि किसी आप लोगों को अभिहु में किसी पंक्ति के साथ किसी दूसरे पंक्ति के किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। थर्ड अभिक्रिया था, उसको कैसे सूचित किया जाता था, तो उसको इस तरह से सूचित किया जाता है कि किसी आप लोग पंक्ति में कर रहे हैं तो उसको इस तरह से आर आई और आप लोग क्या RI + 2RJ इस तरीका से सूचित किया जाता था। अगर आप लोग मान लेते हैं कि जो फर्स्ट हम लोगों को पंक्ति है उसमें आप लोग फर्स्ट पंक्ति को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, थर्ड पंक्ति को साथ ऐड कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया कि मैंने आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, बताइए। आज आप लोगों को समझ में आ गया? समझ में आप लोगों को आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि इसका नोट्स चाहिए, AW चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोगों को एमिंग हाई का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया हुआ है, उस पर भी कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और मैं एक और बता दूं कि ये जो मैं आज पढ़ाया इसका आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आया आज, तो आप क्या कीजिए कि कल का लेक्चर देखिए, आप लोगों को वहां पे भी मैं आप लोगों को फिर से समझाने का जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाहता था। आज मैं आप लोगों को सिर्फ थ्योरी कराया ना, जो अभिहु का व्युत्क्रम है ये लंबा टॉपिक है, ये आप लोगों को 1 घंटा से कम नहीं चलेगा, ये कम से कम आप लोगों को 1 घंटा चलेगा। तो मैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।